सुप्रभात। बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम तुलसी के सामाजिक मूल्य नामक निबंध को पढ़ रहे थे। उसी की निरंतरता में हम आगे इस निबंध को पढ़ेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा गोस्वामी तुलसीदास को मूलतः रहस्यवादी मानते हैं और उनका यह मानना है कि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी इन सभी की चेतना का एक सामान्य स्तर था। इनका जो रहस्यवाद था वो असाधारण था। यानी वो रहस्यवाद भक्ति के क्षेत्र में तो रहस्यवाद था ही, लेकिन उसका जो सामाजिक महत्व है वह भी बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि रहस्यवाद के अंतर्गत जहाँ निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं वो अद्वैत ब्रह्म के साक्षात्कार का दावा करके कहते हैं कि अखंड आनंद की प्राप्ति होती है, अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। उसी तरह से जब सगुण ब्रह्म के उपासक तुलसी कहते हैं तो वे भी यही कहते हैं कि जब हम ईश्वर के चरणों में चित्त लगाते हैं तो हमें प्रेम ही प्रेम, सब तरफ प्रेम का प्रकाश ही फैला हुआ दिखाई देता है। और बच्चों देखिए, जब प्रेम का प्रकाश फैला हुआ दिखाई देगा, जब ज्ञान नेत्र खुलने से और आनंद से विवल होने के कारण जब प्रेम ही प्रेम सर्वत्र दिखाई देगा तो वह मानव प्रेम है। और मानव प्रेम यदि होगा समाज में तो किसी भी समाज में किसी भी तरह की विकृति, विडंबनाएं नहीं आ सकती हैं। यानी समाज की जो आधारभूत चीज़ है वही प्रेम है। यदि उसकी व्याख्या, सुंदर व्याख्या यदि हमको तुलसी के काव्य में मिलती है तो कोई कारण नहीं कि हम तुलसी को ये कह सकें कि तुलसी का सामाजिक मूल्य आज के समय में कम है। आज के समय में तो तुलसी का सामाजिक मूल्य इसलिए भी और बहुत ज़्यादा है जबकि आज समाज में इतने भाईचारे की कमी हो रही है, प्रेम की कमी हो रही है, तो उस समय में तुलसी का सामाजिक मूल्य बहुत ही ज़्यादा है। तुलसी आज बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, असमानस मानस चख चाही, भयई विबुद्धि विमल अवगाही, भयउ हृदय आनंद उचाहु, उमग्यउ प्रेम प्रमोद प्रभाव। यहाँ पर ज्ञान के नेत्र खुलने से जो प्रकाश दिखाई देता है उसमें प्रेम प्रवाह की उमंग है। यही जो प्रेम है वह कबीर में, सूर में, जायसी में और तुलसी में सभी में हमको समान रूप से देखने को मिलती है। तुलसी कहते हैं कि तुलसी के जो उपास्य राम हैं उनको कर्म कांड प्रिय नहीं है कि राम की पूजा करो, इस तरह से करो, इस विधि विधान से करो, इस बात की उनके जो आराध्य हैं वे परवाह नहीं करते। उनको केवल प्रेम ही प्रिय है। वे एक लिखते हैं अपने चौपाई में कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जाननी हारा। यही जो प्रेम तत्व है यह समाज में मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांधने वाला है। यदि प्रेम नहीं होगा तो लोग एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे, और जब लोग एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे तो उनके अंदर सहानुभूति की, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने की और एक दूसरे के सुख दुख में अपनी सहभागिता व्यक्त करने की बात नहीं आएगी। और जब वह नहीं आएगी तो समाज का ढांचा ही चरमरा जाएगा। तो यहाँ पर जबकि वो प्रेम की बात लिखते हैं तो प्रेम में मानव प्रेम है, और मानव प्रेम समाज के विकास की एक महत्वपूर्ण नींव है। उसके बिना समाज खुशहाल नहीं रह सकता, उसका विकास भी नहीं हो सकता। और इसी तरह से जो कबीर हैं वे भी लिखते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी वो निर्गुण है लेकिन उसके बावजूद वो लिखते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी जिसने ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लिए वही पंडित हो गया। यानी वे भी प्रेम के ऊपर ही बल देते हैं। प्रेम के सिवा उनको कुछ भी जो कर्म कांड है वह प्रिय नहीं है। तो यहाँ पर भी वो प्रेम की बात करते हैं कबीर। तो इसलिए यहाँ पर जो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं वे तुलसीदास को और कबीर को सामान्य भावभूमि का ही समझते हैं। इसी तरह जायसी लिखते हैं कि सैयद अशरफ पीर प्यारा, जय मोई पंथ दीन उजियारा, लेसा ही ये प्रेम कर दिया, उठी ज्योतिवा निर्मल हिया। जायसी जब लिखते हैं कि जब ज्ञान नेत्र खुलते हैं तो उन्हें जो प्रकाश दिखाई देता है वह प्रेम का प्रकाश होता है, और उसकी जो हृदय में ज्योति उठती है
वह अत्यंत निर्मल होती है। और जब हृदय में निर्मल ज्योति उठेगी और वो जो प्रेम की ज्योति उठेगी तो निश्चित बात है कि समाज में एकता, भाईचारा और सबको मिल करके आगे बढ़ने की भावना पैदा होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्होंने, तुलसी ने अपने साहित्य में जो प्रेम की बात कही है वह समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसलिए तुलसी आज भी प्रासंगिक हैं। इसी तरह से जो भक्ति आंदोलन है वो अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और इस आंदोलन की ही देन तुलसीदास हैं। उन्होंने अनेक जो मतांतर चल रहे थे उन सबको एक करने का कार्य किया। जैसा कि आपको पता है तुलसी समन्वयवादी थे, उनके राम भी शक्तिशील और सौंदर्य के भंडार थे और उनमें शक्तिशील और सौंदर्य का समन्वय था। इसी तरह से वे जो समन्वयवादी उनका जो दृष्टिकोण है उसके कारण उन्होंने निर्गुण पंथियों को सगुण पंथियों को एक किया, वैष्णवों शाक्तों को एक किया, ज्ञान को और भक्ति को एक किया। तो इस तरह से उनका जो समन्वयात्मक दृष्टिकोण है वह हमको दिखाई देता है और यह समन्वयात्मक दृष्टिकोण ही समाज को तोड़ने की अपेक्षा जोड़ने का काम करता है। इसी तरह तुलसीदास के मन में, जो तुलसीदास ने जो साहित्य लिखा है उसमें हमको मानवीय करुणा भी दिखाई देती है। उनके जो आराध्य हैं राम, वे दीन बंधु हैं, दीनों के बंधु हैं, अर्थात जो दीनहीन हैं, जो गरीब हैं, निर्धन हैं, जो दुखी हैं, उन सब के वे भाई के समान हैं और वे उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। वो लिखते हैं, सबरी गीत सुसेवकनी सुगति कीन रघुनाथ। शबरी की, गीध की, इन सबको जो अच्छी उनकी सेवा करते थे उन सबको रघुनाथ ने अर्थात राम ने अच्छी गति प्रदान की। इसी तरह से निषाद जो कि आदिवासी कहे जाते हैं, समाज के परित्यक्त हैं, उनके लिए राम कहते हैं कि वो उन्हें भरत समभ्राता, भरत के समान प्रिय हैं। यानी भरत जितने प्रिय हैं उतने ही निषाद राज प्रिय हैं। यह बात जब वो कहते हैं उसको देख करके जो वनवासी हैं वो भी राम के दर्शन करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और सभी राम को याद करके और मोक्ष प्राप्त करते हैं। तुलसीदास जी भी अपने आप को इन्हीं दीनहीन जनों में शामिल करके लिखते हैं कि जातिहीन अग जन्म मही मुकुत कीन असनार महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु विसार। अर्थात मैं भी निम्न जाति में ही हूँ और निम्न जाति में होने के अलावा मैंने पाप भी बहुत किए हैं। यानी केवल निम्न जाति का हूँ इतना ही नहीं, मैंने पाप भी बहुत किए हैं। लेकिन और यही कारण है कि मैं जो कि महामंदमती हूँ, यानी बहुत ही मेरी अल्प बुद्धि है, बहुत ही मंद बुद्धि है। उस मंद बुद्धि के कारण मैं ऐसे भगवान को छोड़ करके जो कि नीचों के, जो निम्न वर्ग है, उसके लिए जो दीन बंधु हैं उनको छोड़ करके मैं सुख की आशा करता हूँ। तो कहने का आशय यह है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सुख के पीछे भागना, मृग तृष्णा के लिए भागना किसी भी व्यक्ति को सुखी नहीं बना सकता है। और बच्चों देखिए, यह बात आज कितनी प्रासंगिक है। आज के समाज में जितनी भी आपाधापी चल रही है, जितनी भी भागदौड़ चल रही है, जितनी भी ऊहापोह चल रही है, यह सब क्या इस मृग तृष्णा का परिणाम नहीं है? इस मृग तृष्णा के पीछे भागने के लिए तुलसीदास कितना अच्छा स्वयं का ही उदाहरण देकर के कहते हैं कि मैं इस मृग तृष्णा के पीछे भागता हूँ राम को भूल करके। यदि आज का मनुष्य भी इसी तरह से संतोषी भाव का हो जाए, अपना जितना कुछ मिलता है उसमें संतोष करना सीख जाए, तो कोई कारण नहीं कि दिन दूने रात चौगुने जो अपराध बढ़ रहे हैं, लोगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, एक दूसरे के लूट खसूट बढ़ रही है, ये सब अपराध बढ़ें, इसका कोई कारण नहीं है। और यदि ये सब नहीं हो तो समाज का ढांचा ही कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर जब तुलसीदास कहते हैं कि संतोष सबसे ज़्यादा धन है, राम के चरणों में प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है, यदि यह धन किसी के पास आ गया तो उसे ही सुख प्राप्त हो सकता है, अन्य वह सुख कितनी भी कल्पना करे, कितनी भी कामना करे, उसे सुख नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर यह आज के समाज के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सीख है। जैसा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये मैंने आपको बताया था कि प्रगतिवादी हैं, और प्रगतिवादी हैं तो वो हर चीज़ को उपयोगिता के दृष्टिकोण से ही देखते हैं।
वे भी राम तुलसी का जो साहित्य है उसमें उन्होंने जो नायक अपने जो आराध्य राम बताए हैं, उनके जितने भी कार्य हैं उन सबको उपयोगिता की तुला पर ही तोला है। समाज के लिए उनकी कितनी उपयोगिता है, समाज के लिए वे कितने मूल्यवान हैं, इस सब के बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बताया है। तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में भारतीय समाज के जो बहुत से चित्र हैं उनका भी वर्णन किया है, उनका भी चित्रण किया है। जैसे मंदिर में देवी पूजा के लिए सीता जाती हैं, शिव जी का विवाह होता है, दशरथ हैं जो कि प्रौढ़ हो चुके हैं, उनका युवती कैकेयी के साथ प्रेम हो जाता है, राम का वनवास है, राम रावण युद्ध है। इन सभी में उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन के यथार्थ चित्र अंकित किए हैं कि इस तरह का होने का परिणाम फिर क्या होता है। जैसे कि दशरथ और युवती कैकेयी का प्रेम है, विवाह हुआ तो कहीं ना कहीं उनको कैकेयी के प्रेम के कारण पराजित होना पड़ा और राम को वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। तो ये सब बातें जो है एक यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। तुलसीदास जी का जो साहित्य है उसमें उनकी जो वाणी है वह पीड़ित और जो कृषक हैं उनकी वाणी भी है। विनय पत्रिका में तो उन्होंने बहुत ही हृदय को द्रवित करने वाली जो बातें हैं वो इसके संबंध में कही है। कवितावली में भी किसानों के उत्पीड़न की चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि खेती को किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। यानी जो खेती करने वाले किसान हैं उनको ज़मीन नहीं मिल रही है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, जो व्यापारी है उसको व्यापार के द्वारा जो सामान्य लाभ है वह नहीं मिल रहा है, और जो नौकर है उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इस तरह का जो समाज का ढांचा बनता जा रहा है, ये समाज का ढांचा उनको बहुत दुखी करता है। यह आज के समय में यह बात भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। वे दरिद्रता को रावण बताते हैं और वे ये भी कहते हैं कि आगे बढ़वागे ते बड़ी है आगे पेट की, यानी जंगल की आग से भी बड़ी पेट की आग है, क्योंकि उस पेट की आग के कारण व्यक्ति कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाता है, कुछ भी करने के लिए वह चल पड़ता है। तो यह पेट की आग जो है वह बहुत ज़्यादा खराब है। इस बात को यदि आज का समाज सोच ले और आज का समाज ये सोच करके उस दिशा में प्रयास करना शुरू करे तो अपराधी प्रवृत्ति पर भी बहुत अंकुश लग सकता है। तुलसीदास जी ने इसी का यथार्थ चित्रण करते हुए तुलसीदास जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर के एक बार तो वो ये भी कहने लगते हैं कि ओ न कछु करीबो न कछु कहिबो न कछु मरीबो ही रहो है। यानी वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। काशी के पंडितों के द्वारा भी वे बहुत प्रताड़ित किए जाते हैं, सताए जाते हैं। उस सब के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाते हैं और उस दुख में, उस निराशाजन्य स्थिति में ही वो ये भी लिखते हैं। जब ये कहा जाता है कि भक्ति साहित्य निराशाजन्य साहित्य है तो यह बात बिल्कुल सही नहीं है। मान सकते हैं कि उसमें कहीं कहीं निराशा की बात है, लेकिन निराशा का साहित्य हम उसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भक्ति आंदोलन जो है वो तुर्क आक्रमणों से पहले का था। और जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के शासनकाल में क्योंकि लोग मुसलमानों के पराधीन हो गए थे इसलिए निराशा के गीत गाने लगे, यह बात सही नहीं है, क्योंकि भक्ति आंदोलन उससे भी पहले का आंदोलन है। गुप्त सम्राटों के युग में ही वैष्णव मत का प्रसार हो चुका था और तमिलनाडु जो कि भक्ति आंदोलन का केंद्र रहा है, वहाँ तो मुसलमानों का कहीं शासन ही नहीं था, इसलिए और उसमें तो स्वयं मुस्लिम संतों ने भी इस आंदोलन में योग दिया। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि मुसलमानों के शासनकाल में पराधीनता के कारण इस तरह का साहित्य रचा गया। ये जो भक्ति आंदोलन है वो शुद्ध रूप से देश का आंदोलन है, देशज आंदोलन है। सामंती समाज की परिस्थितियाँ जो थी उनके प्रति तो इसमें विद्रोह निश्चित रूप से दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम शासकों के विरुद्ध विद्रोह इसमें दिखाई देता है, बल्कि सामंती जो व्यवस्था थी, सामंती समाज की परिस्थिति थी, उसके विरुद्ध विद्रोह इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी विद्रोह की भावना भी उनके साहित्य में, जैसे कहते हैं ना कि तो निराशाजन्य साहित्य है, निष्क्रिय साहित्य है, तो ऐसी बात नहीं है। तुलसी साहित्य जहाँ एक और भक्ति का साहित्य है, वहीं दूसरी ओर उसमें विद्रोह भी हमको देखने को मिलता है। जब तुलसीदास जी
काशी के पंडितों के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वे कहते हैं कि काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ने सो। वे राम के सम्मुख ही, राम के सामने ही वे बहुत विनम्र और करुण स्वर में बोलने वाले हैं, औरों के आगे वो हमेशा सर ऊंचा ही रखते हैं। राम के आगे वो बिल्कुल दीनहीन बन जाते हैं, लेकिन औरों के आगे कहते हैं कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे राम से मतलब है। वे यहाँ तक कहते हैं कि जिन्हें उनकी कविता, क्योंकि उनको काशी के पंडितों का विरोध सहन करना पड़ा था, इसलिए वो ये भी कहते हैं कि जिन्हें उनकी कविता नापसंद है, उनको कहते हैं काक कहें कलकंठ कठोरा, कि वो उस कविता की उपयोगिता को, उस कविता को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वे उसे अच्छी नहीं मान रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं राम से अधिक राम कर दासा, राम से भी बड़ा वो राम के दास को मानते हैं। क्योंकि वे जो चित्रण करते हैं उसमें बताते हैं कि जब भरत चित्रकूट जाते हैं तो बादल उनके लिए ऐसी छाया करते हैं जैसी छाया राम के लिए भी नहीं करते। बच्चों, थोड़ा गहराई में जाकर के सोचो कि ऐसा क्यों है। क्योंकि राम तो एक अपने नियम का, एक जो राम की दशरथ की आज्ञा थी उसका पालन करने के लिए वन को निकले, लेकिन भरत जिनको कि राज्य मिल गया था, उन भरत ने उस राज्य को तिलांजलि दे करके और राम को वापस अयोध्या लाने के लिए जब वो जाते हैं, इतने पुण्य कार्य के लिए जाते हैं, उनका जो त्याग है, उस त्याग के बाद जब वो राम को लेने के लिए जाते हैं, उनके मन में जो उदार भावना है उसके कारण, और क्योंकि वो राम के भक्त हैं, क्योंकि वो राम के दास हैं, इसलिए वो बादल उनकी छाया करते हैं। जहाँ तक कई लोग कहते हैं कि सामंती समाज का जो साहित्य है उसमें निष्क्रियता है। तुलसी का जो साहित्य है वो भी सामंती समाज के समय का ही है, लेकिन वह निष्क्रिय किसी भी स्थिति में नहीं है। जब हम देखते हैं धनुर्धारी राम और रावण का, धनुर्धारी राम जो है वो रावण का वध करते हैं। रावण का वध करने वाले जो पुरुषोत्तम हैं, आप बताइए कि वो कभी निष्क्रिय हो सकते हैं? नहीं हो सकते। समुद्र से वो विनती जरूर करते हैं, लेकिन जब समुद्र उनकी विनती नहीं सुनता है तो वो धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं और वे कहते हैं कि भय बिन होए न प्रीति। वे उन लोगों का भी मजाक उड़ाते हैं जो काम, क्रोध और भय के कारण सो नहीं पाते। देखिए, जहाँ तक बात है कि तुलसी के सामाजिक मूल्य, तो तुलसी के सामाजिक मूल्य जब हम देखते हैं तो यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि जागे जोगी जंगम जति जमाती, ध्यान धरे डरे उर भारी, लोभ मोह कोह काम के। लेकिन केवल राम का भक्त चैन से सोता है, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये सब बुरे अवश्य हैं, लेकिन यह भी निश्चित बात है बच्चों कि हर मनुष्य में ये चीज़ें होती हैं। इनके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं है। यदि इनमें से कोई चीज़ नहीं हो, यदि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह पांच विकार नहीं हो तो मनुष्य देवता बन जाए। लेकिन क्योंकि वह मनुष्य है इसलिए उसमें सब चीज़ें होंगी, लेकिन उन चीज़ों की एक सीमा होती है, उन चीज़ों की एक मर्यादा होती है। इसी बात को तुलसी अपने साहित्य में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं। जैसे नारद का मोह है, रावण की काम भावना है, वो अमर्यादित है तो वह सही नहीं है और वह रावण को अंत के कगार पर लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन पुष्प वाटिका में जो राम और सीता का मिलन है, कंकन किंकन नूपुर धुन सुनी कहत लखन सम राम हृदय गुणी, वो जो ध्वनि है कंकन किंकन की और उसमें जो श्रृंगार भावना है, वो जो राम का प्रेम है, जो सीता का प्रेम है, वह मर्यादित है। और इस मर्यादित प्रेम को, इस मर्यादित काम भावना को तो उसी ने स्वीकार किया है। क्या समाज के लिए आवश्यक नहीं है कि काम भावना को मर्यादित किया जाए? यदि काम भावना को मर्यादित किया जाएगा तो समाज में से बहुत सी बुराइयां स्वतः ही मिट जाएंगी। इसी तरह रही बात क्रोध की, क्रोध का भी वो उदाहरण परशुराम के माध्यम से देते हैं। परशुराम का जो क्रोध है, रावण का जो क्रोध है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जब समुद्र राम को
पार जाने के लिए, लंका तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं देता, तो राम को समुद्र पर क्रोध आ जाता है और राम को रावण पर भी क्रोध आता है। लेकिन राम को जो रावण पर क्रोध आता है, राम को जो समुद्र पर क्रोध आता है, वह मर्यादित है। राम को रावण पर क्रोध आता है, किंतु वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि रावण कहीं न कहीं प्रकांड पंडित है, ब्राह्मण है, प्रकांड पंडित है। वो उसकी जो अच्छाइयाँ उनको भी स्वीकार करते हैं और उसको उसका दंड भी देते हैं। उनका जो क्रोध है वह मर्यादित है। इसी तरह से समुद्र के प्रति जब वो धनुष बाण उठाते हैं समुद्र को सोखने के लिए, उस समय उनका जो क्रोध है वह भी मर्यादित है। और जब समुद्र सामने आकर के और विनती करता है तो वह उसके ऊपर बाण नहीं चलाते हैं, तो उनका जो क्रोध है वह मर्यादित है। तो बच्चों, कितनी अच्छी बात है जो कि तुलसीदास ने अपने साहित्य के माध्यम से बताई है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह पांचों विकार मनुष्य में आवश्यक रूप से होते हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन अंतर सिर्फ इसकी मर्यादा का है। ये किस मात्रा में होने चाहिए, कितने होने चाहिए। यदि इस मात्रा का ध्यान सबको हो जाए, इसकी मर्यादा का ध्यान सबको हो जाए, तो कोई कारण नहीं कि समाज में किसी भी तरह की कोई विकृति आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि तुलसी के जो सामाजिक मूल्य हैं वे उस समय में जितने प्रासंगिक थे, मैं यह नहीं कहूँगी कि आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक है। मैं यह कहना चाहूँगी कि आज के समय में उससे कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज समाज में इस तरह की जो विभिन्न विकृतियाँ हैं वो पैदा हो रही हैं, और इन विकृतियों के कारण तुलसी के सामाजिक मूल्य आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं। आज के समय में उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उनके साहित्य से हमको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, ताकि समाज का ढांचा अच्छा बना रहे, राम राज्य की कल्पना की जा सके और राम राज्य की कल्पना करके समाज को सुखी से सुखी बनाया जा सके। धन्यवाद।